Hello everyone. This is your third lecture for the short story मोती कच म्यूटेनियर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से दीसा और मोती कच जो थे वो अपनी लाइफ स्पेंड किया करते थे, किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे, किस तरह से खाते पीते थे अपने साथ, नहाने जाते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, दीसा जो था वो उसको शराब पीना बहुत पसंद था, तो बहुत देर से उसने शराब नहीं पी हुई थी अच्छी तरह। तो वो चाहता था कि उसको मीन्स आज़ादी के साथ वो शराब मीन्स एकदम अच्छे से धुत होना चाहता था वो शराब पी कर। तो वो अलग अलग बहाने मारने लगा अपने कॉफ़ी प्लांटर के पास जाके, जो उसका बॉस था। तो कॉफ़ी प्लांटर को उसके बारे में पता था कि वो ऐसे ऐसे बहाने मारता है। तो उसने चीहुन को बुलाया, फिर उससे पूछा कि जो ये बहाने मार रहे हैं क्या वो सच हैं। उसने एक बहाना मारा था कि उसकी वाइफ्स जो भी हैं उनकी डेथ हो रही है क्योंकि उसके गांव में प्लेग फैल चुका है। तो उसके लिए उसने चीहुन को बुलाया था और वो सब झूठ निकला। फिर उसके बाद क्या हुआ, दीसा हैड एन इंस्पायरेशन। जब सब चीज़ें झूठ उसका पकड़ा गया, फिर वो इंस्पायर हो गया इस चीज़ से कि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर उसने क्या बोला, नाउ आई विल स्पीक द ट्रूथ, आई हैवंट बीन ड्रंक फॉर 2 months। फिर दिशा ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं सच बोलूंगा, और सच ये है कि मैं 2 महीने से मैंने ड्रिंक नहीं की है। आई वॉन्ट टू गो इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपरली ड्रंक, और मैं जाना चाहता हूं कि मैं प्रॉपरली ड्रंक हो सकूं, मीन्स अच्छे से शराब पी सकूं। आई विल बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस हेवनली प्लांटेड एंड शिल कॉज यू नो ट्रबल। और दिशा ने अपने प्लांटर को बोला कि मैं इस हेवनली प्लांटेशन से, मीन्स जो इतनी ब्यूटीफुल प्लांटेशन आपने की हुई है कॉफ़ी की, उस सब से दूर रहूंगा, और मैं आपके लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। ट्रबल मीन्स परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं बनाऊंगा आपके लिए। अ स्माइल क्रॉस्ड द प्लांटर्स फेस। दिशा said he, you have spoken the truth and I would give you leave if anyone could take off Moti Kach. You know that he will only obey your orders. और एक प्यारी सी स्माइल उसके प्लांटर के फेस पर आई, और उसने दिशा को क्या बोला कि दिशा तुमने अब सच बोला है तो मैं तुम्हें लीव दे दूंगा, लेकिन एक शर्त होगी इस चीज़ के लिए कि अगर कोई मोती गज की देखभाल करने वाला होगा तो मैं तुम्हें लीव दे दूंगा। यू नो दैट ही विल ओनली ओबे योर ऑर्डर्स, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो मोती गज है वो सिर्फ तुम्हारे ही ऑर्डर्स को ओबे करता है, तुम्हारे ही ऑर्डर्स मानता है। तो अगर कोई उसकी देखभाल करने वाला हुआ तो तुम लीव ले सकते हो। मे गॉड ब्लेस यू, क्राइड दिशा। और दिशा रोकते हुए क्या बोला उसको कि मे गॉड ब्लेस यू। आई शैल बी एब्सेंट बट 10 लिटल डेज, आफ्टर दैट आई विल रिटर्न। हैव आई योर ग्रेशियस परमिशन टू कॉल अप मोती गज। तो दिशा ने फिर बोला कि मैं 10 दिन के लिए छुट्टी लूंगा और उसके बाद मैं दोबारा वापस आ जाऊंगा, तो क्या आपकी परमिशन है कि मैं मोती गज को बुलाऊं यहाँ पे। उसने ऐसा प्लांटर से कहा। परमिशन वॉज ग्रांटेड एंड इन आंसर टू दिशाज श्रिल येल द माइटी टस्कर swung out of the shade of some trees where he had been pouring dust over himself till his master should return. परमिशन उसको मिल गई दिशा को कि वो मोती गज को बुला सकता है, और उसके आंसर में क्या हुआ कि दिशा ने बुलाया उसको, मोती गज को बुलाया, और उसके बुलाने से क्या हुआ कि एक पेड़ों के पीछे से एक हल्की सी शेड दिखाई दे रही थी, और वहां से कोई चीज निकल के आई। कौन था वो? मोती गज निकल कर आया, जो अपने ऊपर डस्ट वगैरह फेंक रहा था कि जब तक उसका मास्टर वापस नहीं आ जाता। येल मीन्स चिल्लाना, टू शाउट एट समवन। लाइट ऑफ माई हर्ट, माउंटेन ऑफ माइट, गिव एयर, सेड दिशा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। और उसके बाद उसके कुछ ये यहाँ पे फ्रेजेस यूज किए हैं कि मीन्स उसको उसकी प्रशंसा के लिए या उसको प्रेज करने के लिए मोती गज को, कि उसने बोला कि लाइट ऑफ माई हर्ट, मेरे दिल के चिराग, माउंटेन ऑफ माइट, गिव एयर। और उसने बोला कि अपना कान करो यहाँ पे दिशा के पास, क्योंकि दिशा उसको कुछ सुनाना चाहता था। मोती गज गेव एयर एंड सैल्यूटेड विथ हिज ट्रंक। आई एम गोइंग अवे, सेड दिशा। मोती गज ने अपना कान पास किया उसके पास, दिशा के पास,
और सैल्यूट किया उसको अपनी ट्रंक के साथ, अपनी सूंड के साथ उसको सैल्यूट किया। और दिशा ने उसके कान में क्या बोला कि मैं जा रहा हूं। मोतीगज आईज ट्विंकल, मोतीगज अपनी आंखें झपकाने लगा, बार बार ट्विंकल करने लगा उसको। ही लाइक्ड हॉलीडेज एज वेल एज हिज मास्टर, उसको भी हॉलीडेज पसंद थी जैसे कि उसके मास्टर को पसंद थी। वन कुड स्नैच ऑल मैनर ऑफ नाइस थिंग्स फ्रॉम द रोड साइड पेन, और कोई भी जब भी हॉलीडेज पे जाते हैं कि सारी जितने भी मैनर्स वगैरह होते हैं वो एक ना कोई भी ध्यान में नहीं रखता, फुल इंजॉय करते हैं। बट यू मस्ट स्टे बिहाइंड एंड वर्क, लेकिन दिशा ने उसको मोतीगज को क्या बोला कि तुमने नहीं जाना है, तुम्हें यहीं रहना है और तुम्हें काम करना है। द ट्विंकल डाइड आउट एज मोतीगज ट्राइड टू लुक डिलाइटेड, जो ट्विंकलिंग हो रही थी उसकी आइज में वो सब की सब खत्म हो गई मोतीगज की आइज से, और वो बहुत ही ऐसे मासूम सा शक्ल बना ली उसने कि जब उसको पता लगा कि उसको हॉलीडेज नहीं है, उसने साथ में नहीं जाना है। I shall be gone for 10 days. Hold up your rear forefoot, and I will impress the fact upon it. और उसने उसको बोला कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूं और अपने आप को सही से रखना। I will impress the fact upon it. और अपने 4 फुट को जो है अपने पैर को उठाकर मेरे सामने करो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितने दिन के लिए मैं जा रहा हूं। क्योंकि ऐसे प्रॉपरली उसको समझ नहीं आता था मोतीगज को कि वो जो भी उसको कुछ समझाना होता था वो उसकी 4 फीट पे उस टेंट पैक के साथ मारकर वैसे वो समझाया करता था उसको। दीसा टुक अ टेंट पैक एंड हिट मोतीगज 10 टाइम्स ऑन द नेल्स, दीसा ने टेंट पैक उठाया और मोतीगज के नेल्स पे 10 टाइम्स मारा। 10 टाइम्स क्यों मारा? क्योंकि वो बताना चाहता है कि वो 10 डेज के लिए जा रहा है। मोतीगज ग्रंटेड एंड शफल्ड फ्रॉम फुट टू फुट, मोतीगज ने ग्रंट किया, ग्रंट मीन्स उस चीज को माना, और शफल्ड किया फ्रॉम फुट टू फुट मीन्स एक पैर उठा के फिर दूसरा पैर उठा के उसको मीन्स जाने के लिए बोला। 10 days सेट दीसा, फिर दीसा ने बोला 10 दिन के लिए। यू विल वर्क एंड ओबे द ऑर्डर्स ऑफ चिहुन, टेक अप चिहुन एंड सेट हिम ऑन योर नेक। और दीसा मोतीगज को उसने बोला कि तुम्हें काम करना है और ओबे करने हैं ऑर्डर्स किसके? चिहुन के। और दीसा मोतीगज को उसने बोला कि चिहुन को उठाओ और अपनी नेक पर बिठा लो। मोतीगज कर्ल्ड द टिप ऑफ हिज ट्रंक, चिहुन पुट हिज फीट देयर एंड वॉज स्वंग ऑन टू हिज नेक, मोतीगज ने अपनी ट्रंक की टिप को कर्ल किया, रोल किया, और चिहुन ने अपना पैर उसमें रखा और उसको मोतीगज ने उठाकर अपनी नेक पर बिठा लिया। दीसा हैंडेड चिहुन द हैवी एंकर्स द आयरन गोड, दीसा ने फिर चिहुन को एक हैवी एंकर्स दे दिया। एंकर्स मीन्स एक आयरन की लोहे की छड़ी उसको दे दी चिहुन को। चिहुन पेटेड मोतीगज बाल्ड हेड एंड द एलिफेंट ट्रम्पटेड, चिहुन ने क्या किया? मोतीगज के बाल्ड हेड को, बाल्ड मीन्स गंजा, बाल्ड हेड को उसके सिर पर पैटिट किया। पैटिट मीन्स सहलाना, आहिस्ता से हाथ फेरा उसके सर पर, और मोतीगज ने ट्रम्पेट किया। ट्रम्पेट मीन्स अपनी आवाज निकाली। बी स्टिल बीस्ट आफ्टर माई ओन हार्ट, चिहुन्स योर महावक फॉर 10 days, फिर उसने यही फ्रेज यूज किया कि शांत रहना तुम और सब बात मानना इसकी, अब चिहुन तुम्हारा 10 दिन के लिए महावक बनेगा। And now bid me goodbye, jewel of all created elephants, lily of the herd. Be good and may God bless you. और उसने बोला कि मुझे अब गुड बाय विश कर दो। ज्वेल ऑफ ऑल क्रिएटेड एलिफेंट्स मीन्स बहुत महान हो, सभी एलिफेंट्स में से सबसे तुम महान हो, सबसे अच्छे हो। लिली ऑफ द हर्ड, हर्ड मीन्स झुंड, मीन्स जिस तरह से एक बाकी फ्लावर्स के झुंड में एक लिली का फ्लावर होता है सबसे अच्छा लगता है, उस तरह से उसको भी बोला उसने, और बोला कि अच्छे रहना और मे गॉड ब्लेस यू। मोतीगज पुट हिज ट्रंक राउंड दीसा एंड स्वंग हिम इनटू द एयर ट्वाइस, दैट वाज हिज वे ऑफ बिडिंग हिम गुड बाय। मोतीगज ने अपनी ट्रंक में दीसा को लपेट लिया और उसको 2 बार हवा में उठाकर नीचे रखा, और ये उसका तरीका था उसको गुड बाय विश करने का।
ही विल वर्क नाउ, सेड दीसा टू द प्लांटर, हैव आई लीव टू गो? और फिर दीसा ने प्लांटर को बोला कि ये अब काम करेगा, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ?